अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म है कि सऊदी अरेबिया के अंदर बाइक डिलीवरी राइडर्स के मुतालिक कवानीन, जुर्माने, पुलिस की कार्रवाइयाँ ये बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं निज़ाम। तो इस सिलसिले में कुछ अपडेट सामने आई हैं कि सऊदी हुकूमत ने बाइक डिलीवरी राइडर के लिए वर्क परमिट गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया है। यानी ये जो बाइक राइडर के वीज़े पे आने वाले अफराद हैं और उनका आगे कह लीजिए कि काम करने का तरीक़ाकार है, उस पे एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि हम वर्क परमिट मज़ीद जारी नहीं कर रहे बाइक राइडर्स के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में एक तो खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड हुई हैं, और दूसरा उन्होंने कहा है कि इस सेक्टर के अंदर इतना इजाफा हो चुका है कि मेंटेन ही नहीं हो रही चीज़ें। एक साल में तकरीबन 40% के करीब इजाफा हो चुका है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई के बड़ा ऑपोजिट हो जाता है और आगे चल के बड़े मुश्किलात पैदा। ये अब ये चीज़ें वो समझते हैं जो यहाँ पे बाइक राइडर के तौर पे काम कर रहे हैं कि उनके पास काम ही नहीं है, बेचारों के पास मुश्किलात हैं। लेकिन चूंकि इसका ताल्लुक वर्क परमिट से है, समझ लीजिए वीज़ा से है, तो पाकिस्तान में आपको जो दे रहा है ये बाइक डिलीवरी राइडर का वीज़ा दे रहा है, तो उससे ज़रा पूछ लीजिए कि क्या इसका वर्क परमिट भी ओपन है। तो वर्क परमिट के जो मुतालिक हुकूमती ख़बर आई है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और ये एक ऐसे मौका पे आई है जब एक हफ़्ते के अंदर 1300 के करीब 1300 से ज़ायद मोटरसाइकिलें इन्होंने ज़ब्त कर ली हैं। जुर्माने किए, उनको छोड़ दिया, ये तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1300 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों को उन्होंने ज़ब्त भी किया जो एक से ज़्यादा खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब थी। इदारे ये कहते हैं कि डिलीवरी राइडर के तौर पे काम करने वाले लोगों को कानून का सिरे से इल्म नहीं है, उन्हें ट्रैफिक कवानीन का, उन्हें अपनी लेन में रहने का, उन्हें एहतियाती तदाबीर का, किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है, जिसकी वजह से हम मज़ीद वर्क परमिट अभी जारी नहीं कर रहे। तो एक तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ चुके हैं, और दूसरा ये कि हिफाजती इक़दामात नहीं है, लोग इंजर्ड हो रहे हैं, लोगों की जान भी जा रही है, उनको बाकायदा तरीके से सिखा के रोड पे नहीं लेके आ रही ये कंपनियां। तो इन कंपनियों के ऊपर सबसे पहले तो सख्ती की जाएगी कि उनका जो भी डिलीवरी राइडर रोड के ऊपर आएगा वो मुकम्मल तरबियत याफ्ता होगा, उसको अपने कवानीन, लेन, हुकूक और फ़राइज़ का पता होगा, और वो उनके मुताबिक चलते हुए न सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी बचाएगा। और उसके अपनी ज़िंदगी का बचना तो बहुत ज़रूरी है, मोटरसाइकिल का हादसा हमेशा बड़ा ख़तरनाक होता है। तो इस सिलसिले में वर्क परमिट उन्होंने कोई ऐलान भी नहीं किया कि हम ये वर्क परमिट कब तक के लिए बंद कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इसको बंद कर रहे हैं, पता नहीं ये दोबारा कब खोलते हैं, क्योंकि जितने लोग इस सेक्टर के अंदर आ चुके हैं उनको भी तो यूटिलाइज़ करना है, उनको भी तो सिस्टम में लेके आना है। पहले वो सिस्टम में आएंगे, डिमांड और बढ़ेगी, तो फिर जाके हुकूमत ये वर्क परमिट खोलेगी। लिहाजा पहले तो हम सिर्फ एहतियाती तौर पे कह रहे थे कि आप ना आइए, लेकिन अब जो टेक्निकल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपको कह रहे हैं कि इस वीज़ा पे अगर अब आप आए तो यहाँ पे वर्क परमिट नहीं बन रहे, मुश्किल हो सकती है। बंदे तो करेंगे, वीज़े निकलवा के वीज़े सेल कर देंगे, अपने पैसे खड़े कर लेंगे, और यहाँ पे आके किसी ने आपको 6 महीने घर पे बिठा दिया तो आपके पास फिर ऑप्शन नहीं होगी घर से भाग के कोई और काम करने की, और आप वहाँ पे जाएंगे तो कंपनी हरूब दे देगी, और हरूब दे दिया तो फिर इल्लीगल हो जाओगे, और ऐसी मुश्किलात में इंसान फंस जाता है कि खुशी गमी में भी वापस पाकिस्तान नहीं जा पाता। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। हमारा काम सिर्फ इत्तला देना है जो आप तक पहुँचा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सोच समझ के इस फील्ड में आने का फ़ैसला करेंगे।